हेलो एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय हैरी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने लास्ट वीडियो में कि हम यहाँ पर इंग्लिश की स्टडी स्टार्ट करेंगे, वो भी सबसे इजीएस्ट वे में। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश एक विंडो है जो आपके लिए बाकी सारे वे को ओपन करेगी। चलो आइए अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश कोई भी साइंस नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। हम इसे एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी साइंस अगर होती है तो हम उसे मेथड से सीखते हैं, और अगर कोई भी लैंग्वेज होती है तो वो आती है प्रैक्टिस से। यूज हम बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी आज की क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँ कि होती क्या है। आप इस पर अभी नोटिस मत कीजिएगा, अभी आप मेरा पूरा अपना फोकस मुझ पर रखें। आप अपने अपने साइंस में, अपने जीवन की साइंस में ये पढ़ा होगा कि इंसान सबसे पहले बंदरों से स्टार्ट हुआ, मतलब उसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो बंदरों से हुआ। यानी कि जब पहला बंदर इंसान बनने लगा तो उसने पहली चीज जो बोली वो वर्ड आ थे, आ के रूप में स्टार्ट हुए। यानी कि उसने आ, अगर कुछ भी बोलना स्टार्ट किया होगा तो उसने किसी भी चीज को अपने पास बुलाने के लिए या दूर भगाने के लिए, या किसी जीव का हमला होते हुए किसी जीव को चिल्लाया होगा तो वो बोला, चिल्लाया होगा कि आ या फिर जा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है था, क्योंकि उसके बाकी की ट्यूनिंग के बारे में इतनी प्रॉपर नॉलेज थी नहीं। तो जो आना और जाना वर्ड होते हैं, आपका फोकस होना चाहिए कि आना और जाना जो वर्ड होते हैं, आ जा, ये अपनी हिंदी में होती क्या है? वर्ब्स। तो जो वर्ल्ड की पहली इंग्लिश भाषा में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स बने वो होती है वर्ब। तो अब इतना तो हो गया कि आना और जाना, वर्ब्स कम एंड गो। लेकिन हमें लगा कि अगर जैसे कि मैं किसी को बोल रहा हूँ आ और जा, पीछे से हमला हुआ है, वो शेर अगर किसी इंसान को मारने के लिए आ रहा है, बंदरों से पहले इंसान बन रहे हैं, अभी अपना फोकस वहीं रखें। तो मैं जिस इंसान को बुला रहा हूँ वहाँ आसपास 15-20 लोग हैं, 15 to 20 पीपल्स है। मेरे को किसी पर्टिकुलर पीपल को बुलाना है, तो अब मुझे उसे बुलाने के लिए क्या, तो उसका कुछ नाम होना चाहिए मेरे पास। मैं ऐसे चिल्लाऊं कि आओ तो सारे आ जाएंगे, क्या पता सारे आने में उधर वाला इंसान शेर के पास चला जाए। तो अब मुझे पर्टिकुलर इंसान को बुलाना है। इसके लिए क्या स्टार्ट हुआ कि अब या तो हम उन लोगों को नाम दें, एक बार कोई, एक बार सीधे शेर के मुंह में आ गया, अगली बार हमने इससे बचने के लिए उसको नाम दिए। क्योंकि कोई भी चीज जरूरतों के हिसाब से ईजाद होती है, कोई भी चीज। इसलिए बेसिक पे अपना कंसंट्रेशन पूरा रखें, आप सारी चीजें सीख जाएंगे। अब नाम देना शुरू किए, एक एक इंसान को नाम दिए, हर चीज को नाम दिए कि कौन आ रहा है, कि शेर आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कि मोहन के पास आ रहा है, सोहन के पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है। तो जो नाम देने का काम होता है ना, जिस भी चीज को नाम दे दिया जाए वो चीज होती है नाउन। यानी कि सेकेंड चीज जो वर्ल्ड में ईजाद हुई वो नाउन। ठीक, नाउन को समझ लेने के बाद ना अपन इनको और भी विस्तृत तरीके से समझेंगे, बस अभी ये इस पे अपना कॉन्सेंट्रेशन रखें कि नाउन। अब क्या हुआ कि बार बार तो मैं, अगर ये हुआ कि अगर दो रोहन है, दो सोहन है, बार बार अगर मैं किसी चीज में, अगर किसी मुसीबत में नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं चिल्लाऊंगा। यहाँ दो सोहन खड़े हैं, यहाँ दो सोहन खड़े हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5-7 लोग, 5 से 7 लोग हैं, और अगर उनमें दो रोहन या दो सोहन खड़े हैं तो मुझे पर्टिकुलर उन्हें डिसाइड करने के लिए कि रोहन रोहन आ जाए तो फिर भी दो लोग आ जाएंगे। तो मुझे उसके लिए इजाद हुआ प्रोनाउंस। तुम इधर आ जाओ, यू, ही, पर्टिकुलर उनको डिफाइन करने के लिए हमने स्टार्ट किए प्रोनाउन, ताकि हम उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंच जाए। इंसान जब अपनी काम की चीज निकाल लेता है ना, तो उससे इजीएस्ट वे निकालता है, क्योंकि उससे वो आसानी से कर सके। जैसे कि हम इजी इंग्लिश बाय हैरी सीख रहे हैं क्योंकि हम आसानी से सीख सके, तो चीजों को आसान करने के लिए फिर प्रोनाउंस आए। प्रोनाउन के बाद अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज आती है ना, अगर हमने लोगों को डिफाइन कर लिया, हमने लोगों को डिफाइन कर लिया, हमने उनकी खूबियां डिफाइन, हमने अगर उनकी मतलब जो है क्रिया, अगर वर्ब्स डिफाइन कर ली, तो अब अपने पास क्या आता है सबसे ज्यादा अच्छी चीज। लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो सबसे पहले करते हैं गॉसिप। और गॉसिप जो होती है ना, वो अच्छा है, वो बुरा है, उसमें ये क्वालिटीज है, वो इतना अच्छा है, ये चीजें होती है ना, इतना, कितना, अच्छा, बुरा, क्वालिटीज, ये आती है अपनी एडजेक्टिव्स। समझ रहे? क्वालिटीज, नंबर्स, क्वांटिटीज,
ये होती है अपनी एडजेक्टिव्स। अपने नाउन को अपने ने डिफाइन कर लिया है, प्रोनाउन को हम जान चुके हैं, वर्ब को हमने पता कर लिया है, एडजेक्टिव हमको पता चल गए हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं ना कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो इतना नंबर में है, तो हमेशा कोई भी चीज वर्ब नहीं होगी जो इतनी अच्छी होगी, मतलब किसी एडजेक्टिव जो होंगे वो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। अब हम एडजेक्टिव को जानने के बाद, एडजेक्टिव से ज्यादा अलग नहीं है, तो एडजेक्टिव सिर्फ नाउन की क्वालिटीज बताते हैं, और एडवर्ब जो होती है ना वो वर्ब की, एडवर्ब जो होती है ना वो वर्ब की और एडजेक्टिव उनकी भी क्वालिटीज बता सकती है। एडवर्ब, इसके लिए हम एडवर्ब टर्म का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। एडवर्ब सीख जाने के बाद हम इन चीजों को पूरे पूरे कंफर्म वे में सीखेंगे। बस अभी मैं आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूं एडवर्ब क्या चीज होती है। इसके बाद आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वर्ड से ही शायद आप समझ पा रहे हो कि प्रीपोजिशन मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है। यानी कि जैसे कि कोई नाउन बैठा है या कोई आ रहा है तो ऑन द रोड आ रहा है, किसी चीज पे बैठा है तो ऑन द टेबल बैठा है, या किसी चीज के नीचे बैठा है, किसी चीज के ऊपर बैठा है, किसी के साथ में चल रहा है, या उसकी स्थिति क्या है। पोजीशन मतलब होता ही स्थिति है, तो प्रीपोजिशन आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है कि प्रीपोजिशन। और ये अपने साथ मतलब अगर प्रीपोजिशन यूज हुई इन, ऑन, टू, तो इसके बाद सीधे इसका नाउन होगा। जैसे ऑफ है तो ऑफ के बाद उसका नाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता ही है। हम इस बात को बाद में पूरी तरीके से जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं ना अपने दो तरह के होते हैं, डिफाइन और नॉन डिफाइन, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो चीजें जो डेफिनेट है, फिक्स है, डेफिनेट। और इनडेफिनेट जिनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं। इन चीजों को अपन और भी आसानी से समझेंगे। आपने सुना ही होगा कि ए, एन और द। ए और एन जो होते हैं ना अपने इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट अपना द होता है। इस चीजों को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपन एक क्लास में पूरी तरीके से समझेंगे कि एन कहाँ यूज होगा और द कहाँ यूज होगा। अगला और अपना मेन टॉपिक आता है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने वाली चीज। जंक्शन, जंक्शन वर्ड जो होता है ना, आपने कई बार सुना होगा रेलवे जोन्स में यूज होता है जंक्शन। जंक्शन क्या होते हैं, चीज जो ट्रेनों सारी साइड की ट्रेन को जोड़ते हैं, उसी तरह से होते हैं अपने कंजक्शन जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। जैसे अपने विच हो गया, एंड हो गया, ऐसे बहुत सारे, आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, बट ओनली, नॉट ऑल्सो। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं अपने पास, जो बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं जो आपके सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और आप सब जान चुके हैं अब कि ये एक सेंटेंस में कंबाइन होते हैं तब एक सेंटेंस रूप में आता है। हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनके फुल फॉर्मेट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और बताइए मुझे कि मैं आपको अब फ्यूचर की क्लासों में और कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ। फ्यूचर में आने वाली वीडियो को देखने आसानी से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे आसानी से देख पाएं। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।